ब्राजील की मूल निवासी जनजाति के आखिरी सदस्य की मौत हो गई है। इस तरह इस जनजाति का धरती से समापन हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस आखिरी सदस्य का कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं हो सका था। ये शख्स सालों से अकेले ही जंगल में रह रहा था। ब्राजील की इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एजेंसी फुनाई ने उनकी मौत की जानकारी शनिवार को दी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स मैन ऑफ द होल के नाम से जाना जाता था। शख्स पिछले 26 सालों से तनारू में रह रहा था। वो जगह ब्राजील के रोडोनिया स्टेट में मौजूद अमेज़न जंगल के अतिरिक्त इलाके में मौजूद है। कुछ पुरानी मीडिया रिपोर्ट देखी जाए तो ये शख्स आवा जनजाति का था, जो ब्राजील के मूल निवासी माने जाते हैं और अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस शख्स को मैन ऑफ द होल निकनेम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो काफी गहरे छेद किया करता था ताकि जानवर उनमें आकर फंस जाएं। वहीं इन छेद का उपयोग खुद के छिपने के लिए भी करता था। स्थानीय अधिकारियों ने इस शख्स से संपर्क करने के कई प्रयास किए थे, लेकिन उसने इन सभी कोशिशों का विरोध किया। कई बार उसकी मॉनिटरिंग करने की भी कोशिश की गई। वहीं कई मर्तबा उसकी जरूरत का सामान भी सौंपा गया। सर्वाइवल इंटरनेशनल के मुताबिक इस जनजाति के अन्य लोग 70 के दशक तक विभिन्न हमलों में मारे गए थे। इस दुर्लभ जनजाति पर हमला करने वालों में मुख्यतः पशु पालने वाले लोग और भूमाफिया शामिल थे। सर्वाइवल इंटरनेशनल ग्रुप की रिसर्च एंड एडवोकेसी डायरेक्टर फियोना वॉटसन ने बताया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस शख्स का नाम नहीं जानता था, न तो उसे इस जनजाति के बारे में कोई जानकारी थी। इस व्यक्ति की मौत के साथ ही पूरी जनजाति की समाप्ति हो गई है। इस शख्स की लाश 23 अगस्त को फुनाई के अधिकारियों को झोपड़ी के अंदर मौजूद झूले में मिली। अब तक की जांच में सामने आया है कि मौत से पहले इस शख्स का किसी से भी कोई संघर्ष नहीं हुआ। किसी भी तरह की हिंसा और दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी की बात से भी अधिकारियों ने इनकार किया है। उसकी मौत प्राकृतिक रही है। उसकी लाश को फुनाई के अधिकारियों ने पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए सौंप दिया है। मैन ऑफ द होल का आखिरी वीडियो साल 2018 में रिलीज किया गया था, जहां वो कुल्हाड़ी की तरह दिख रही चीज को पेड़ पर मार रहा था। सर्वाइवल इंटरनेशनल ने बताया कि जिस कैंप साइट पर वो रहता था, वहां उसने अपनी दैनिक जिंदगी के कई सबूत छोड़े हैं। वो मक्का और पपीता उगाता था। वहीं उसने भूसे और फूस का घर भी बनाया था। इस शख्स के बारे में कहा जाता था कि ये सालों से अकेला ही अमेज़न के जंगलों में रह रहा था। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।